हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो सेमेस्टर 3 डिग्री इन मैकेनिकल जो स्टूडेंट्स है जो जीटीयू में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है थर्मोडाइनमिक्स, चैप्टर नंबर 1। और आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडाइनमिक्स सब्जेक्ट का। सो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो सम नंबर 5 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सम नंबर 5 को। देखिए क्या है, 1 kg गैस है जो भरा हुआ है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, और उस टाइम पे उसका प्रेशर कुछ 8 बार है एंड वॉल्यूम कुछ ये है 0.045 मीटर क्यूब। फ्लूइड को फिर एक्सपांड किया जा रहा है रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल यानी ये दोनों तरफ जा सकती है, 1 to 2 भी जा सकता है, 2 से 1 भी जा सकती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकती है अकॉर्डिंग टू। और जब एक्सपांसन हो रहा है तो वो लॉ है पी वी रेस टू एन का वैल्यू दिया है 1.8 इज इक्वल टू सी, मतलब पीछे लिखा हुआ है, अंटिल द वॉल्यूम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो वॉल्यूम फिर बढ़ रहा है, यानी ये एक्सपांड हो रहा है। देखिए इस तरह से 1 to 2, और जब एक्सपांड हो रहा है तब इसका जो लॉ है वो पी वी रेस टू 1.8 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। और इस केस में जो ये V2 बन रहा है वो बन रहा है 2 टाइम्स V1, ये गिवन है। फ्लूइड इज दैन कूल्ड रिवर्सिबली एट ए कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद इसको कांस्टेंट प्रेशर पे, देखिए अगर पीवी डायग्राम की बात करें, पीवी डायग्राम में ये फिर उसको रिवर्सिबली कांस्टेंट प्रेशर से कूल किया जा रहा है अंटिल द पिस्टन रीचेस इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कौन सी रहेगी, जो 1 से निकली होगी, ये देखिए वहीं पे पहुंचेगी, यानी ये वाली जगह पे 3rd नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और इस केस में P इज इक्वल टू सी है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड को कूल किया जा रहा है और फाइनली द हीट एडिशन टेक्स प्लेस। अब क्या किया जा रहा है, हीट एडिशन किया जा रहा है अंटिल द गैस प्रेशर इंक्रीजेज टू इट्स इनिशियल प्रेशर। तो इस जगह पे हीट दे रहे हैं, यानी हीट एडिशन हो रहा है, क्यू आ रहा है अंदर। और इस केस में हीट एडिशन जो हो रहा है वो जब तक गैस का प्रेशर बढ़ के कितना नहीं हो जाता, अपने इनिशियल प्रेशर तक नहीं आ जाता तब तक, यानी ये प्रोसेस में ऑब्वियस बात है कि क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज V इज इक्वल टू सी आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया आपको। पहले एक्सपांसन है तो पीवी डायग्राम है, उसी से सब समझ लेते हैं हम कि केस क्या है। यहाँ पे केस ये है कि पहले प्रेशर गिवन है 8 बार और वॉल्यूम गिवन है, यानी ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है। और उसकी गैस की कंडीशन कैसी है, गैस की कंडीशन चलो वो अलग पेन से बताऊंगा मैं। पहले ये एक्सपांड हो रहा है समथिंग कुछ इस तरह से, थोड़ा बहुत ऊपर बन गया मेरे से, ठीक है। ये एक्सपांड हुआ और ये एक्सपांसन का जो लॉ है वो भी मैं अलग पेन से लिखूंगा। पहले एक्सपांड हो रहा है, फिर कांस्टेंट प्रेशर से कूल हो रहा है, और उसके बाद हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है। हीट एडिशन हो रहा है। चलिए 1 नंबर, जब 1 नंबर पे है तब उसका प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। फिर यहाँ पे जब जा रहा है तो वॉल्यूम पहुँच रहा है V2 और प्रेशर पहुँच रहा है P2। और एक्सपांसन प्रोसेस गिवन है PV रेस टू एन यहाँ लिखना होता है पी वी रेस टू एन इज इक्वल टू सी। और ये जो प्रोसेस हो रही है वो है P इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और ये वाली प्रोसेस है V इज इक्वल टू सी, हो गया ये। और यहाँ पे जो 3rd नंबर भी आएगा, 3rd नंबर, V1 इज इक्वल टू V3 हो जाएगा, और यहाँ पे P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा। ये सब चीज़ यहाँ पे गिवन है। और एक और बार यहाँ पे वैल्यूज़ भी डाल देते हैं कि मास 1 kg है, ऑब्वियस बात है, चलो हमें वैसे ही हम नहीं देते तो 1 kg ही लेते हैं। और इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 दैट इज़ 8 बार, और 8 बार का मतलब क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁵ पास्कल। और वॉल्यूम जो V1 है वो है 0.045 मीटर क्यूब। फिर एक्सपांड होके जो हो रहा है उसमें जो वॉल्यूम बन रहा है वो 2 टाइम्स बन रहा है इनिशियल वैल्यू, यानी जब V2 पहुंच रहा है वो V2 कितना गिवन है, 2 टाइम्स V1 गिवन है।
और उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच रहा है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू P2। ये सब चीज़ें चल ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे काम नहीं लगेगी, और लगेगी तब हम उसको यूज़ कर लेंगे। हमें नेट वर्क डन यहाँ पे निकालना है। सो हमें निकालना है W नेट वर्क डन, क्योंकि अभी तक क्या प्रोसेस थी, अभी तक देखिए हम 1 से 2 तक का वर्क डन निकाल रहे थे। ठीक है, अभी तक 1 से 2 तक। अभी ये कौन सा साइक्लिक प्रोसेस है, यानी यहाँ से यहाँ कितना वर्क डन हो रहा है वो निकालेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ से यहाँ वर्क डन, फिर यहाँ से यहाँ वर्क डन। यानी हमें तीनों प्रोसेस अलग अलग है। देखिए ये प्रोसेस का लॉ है PV/1.8 PV/n। ये वाला लॉ है PV/n इज इक्वल टू C से चल रहा है। ये चल रहा है P इज इक्वल टू C से, और ये चल रहा है V इज इक्वल टू C से। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस के अलग अलग है, तो तीनों प्रोसेस के वर्क डन के फॉर्मूला भी अलग अलग आएंगे। तो हमें इस तरह से अलग अलग वर्क डन निकालना है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी वर्क डन कोई प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे प्रोसेस वाइज काम करना पड़ेगा। सो फॉर प्रोसेस कौन सी है, 1 to 2 है। अब 1 to 2 में जो लॉ फॉलो हो रहा है वो PV/n वाला फॉलो हो रहा है। ओके, तो 1 2 इसमें क्या है, PV/n इज इक्वल टू C चल रहा है। इसका मतलब ये है कि P1 V1/1.8 इज इक्वल टू P2 V2/1.8 इज इक्वल टू PV/1.8 इज इक्वल टू C। और जब इस प्रोसेस में हम P जब यूज़ करेंगे तो वो यूज़ करेंगे P, ये वाला यूज़ करना है। तो हमें रखना पड़ेगा C डिवाइड बाय V⁴ 1.8। ये P की वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो अब हम क्या करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, देखिए इस तरह से लिखना है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 to V2 इंटीग्रेशन V1 to V2 P dV। सो V1 to V2 P की वैल्यू मैंने बताई आपको, V⁴ 1.8 एंड dV। चलिए C कांस्टेंट है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के। सो इंटीग्रेशन V1 to V2 dV बाय V⁴ 1.8। सो इस केस में जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा V की पावर जो है ऊपर ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगी। सो अब बहुत आसान है इंटीग्रेशन, देखिए समझा देता हूँ मैं आपको। इंटीग्रेशन जैसे x टू दी पावर समथिंग, जैसे स्क्वायर ले लेता हूँ, x टू दी पावर 2 ले लेता हूँ या n ले लेता हूँ, dx का फार्मूला क्या बनता है, x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ऐसा रहता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जब अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ dx, तो इसका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2+1 डिवाइड बाय 2+1, इस तरह से इंटीग्रेशन होगा। सो इधर C हम डाल देते हैं P1 V1/1.8, क्योंकि C इक्वल टू ये गिवन है, देखिए आप। और इतने सारे में से यही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है। ये वाला यूज़ करता तो क्या प्रॉब्लम आता, V2 तो गिवन है बट P2 नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें वो नहीं रखना जो गिवन नहीं है। एंड चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा V टू दी पावर -1.8 + 1 -1.8 + 1, यानी ये कितना बन जाएगा, -0.8 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं -0.8 डिवाइड बाय -0.8, ये हो गया। और अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो P1 V1/1.8, और ये -0.8 का अंदर कुछ काम नहीं है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, 0.8 माइनस, और ब्रैकेट में बच रहा है V टू दी पावर -0.8, अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो P1 V1/1.8 डिवाइड बाय -0.8, यहाँ पे हम ये 1/,
v कर देते हैं 0.8, सो v2 v1। अब हम लिमिट लगा देते हैं, p1 v1 रेस टू 1.8 डिवाइड बाय माइनस 0.8, v2 एक बार लगाएंगे माइनस v1 एक बार लगाएंगे। सो p1 v1 रेस टू 1.8 डिवाइड बाय माइनस 0.8। अब v2 जो गिवन है वो 2 टाइम्स, देखिए 2 टाइम्स v1 गिवन है, 2 टाइम्स v1 गिवन है, बराबर। बट पावर अच्छे से लगाना है ना, पावर नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो v1 टू द पावर, सो v1 देखिए बाहर निकल रहे हैं, दोनों सेम है, 1.8 डिवाइड बाई माइनस 0.8 इंटू ये v1 टू दी पावर 0.8 बाहर निकल रहा है। सो अंदर बचेगा 2 टू दी पावर 0.8 माइनस 1 अपॉन, सो यहाँ पे तो v1 निकल गया है, सो सिर्फ 1 बचेगा। ओके, सो p1 और ये जो v1 आप देख सकते हो कि v1 की पावर कितनी बचेगी, 1.8 माइनस 0.8, यानी 1 ही बचेगा सिर्फ, और डिवाइड में 0.8 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर हम अलग से निकाल देते हैं पहले से ही। ओके, देखते हैं कितना आता है। सो ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 माइनस में 4256। तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। p1 जो गिवन है, p1 कितना गिवन है भाई, p1 बहुत ऊपर है, 8 बार है, 8 इंटू 10⁵। सो हियर 8 इंटू 10⁵, और v1 गिवन है 0.045, डिवाइड में 0.8 डाल देते हैं, और ये आ रहा है 0.425। सो ओवरऑल आंसर चेक कर लेते हैं, 19154.287 जूल आ रहा है, दैट मीन्स 19.154 किलो जूल आ रहा है, किलो जूल। सो दिस इज़ वर्क डन फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2। ये 1 से 2 में जो प्रोसेस है उसका वर्क डन आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, सॉरी 2 to 1। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर प्रोसेस 2 to 3। अब टाइम नहीं लगेगा, अब बहुत आसान है कि यहाँ पे P इज इक्वल टू सी गिवन है। सो हम वर्क डन लगाते हैं 2 से 3। सो फार्मूला इज व्हाट, सो v2 टू v3 pdv, v2 टू v3 pdv। सो यहाँ पे p बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन में बचेगा v2 टू v3 1 dv। तो उसका आंसर आएगा v, इसका आंसर आएगा v, और अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो प्रेशर P, ये कौन सा प्रेशर है, P2 वाला, ठीक है। P2 से P3 का जो प्रेशर है वो, सो यहाँ हो जाएगा V3 माइनस V2। सो प्रेशर कितना है, 2 पॉइंट पे प्रेशर कितना है हमें पता है, 2 पॉइंट पे कितना प्रेशर है नहीं पता है। सो 2 पॉइंट का प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा पहले। सो उसके लिए हमें फर्स्ट प्रोसेस की मदद लेनी पड़ेगी। P1 v1 रेस टू 1.8 इज इक्वल टू P2 v2 रेस टू 1.8। सो हमारे पास देखिए P1 है 8 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय v1 रेस टू 1.8, P2 हमें नहीं पता, और ये कर देते हैं 2 टाइम्स v1 रेस टू 1.8। सो 8 इंटू 10⁵ v1 रेस टू 1.8 डिवाइड बाय ये v1 रेस टू 1.8 आया इधर से, और 2 टाइम्स 2 टू दी पावर 1.8 इंटू P2। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे v1 कैंसिल हो रहे हैं। सो यहाँ से P2 निकल जाएगा भाई, कि P2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 229.739 इंटू 10⁵
पास्कल। सो इतना प्रेशर है P2। सो यहाँ पे जो P है वो वही है, P2 की बात चल रही है। सो 229.739 इंटू 10⁻³ सो V3 माइनस V2। V3 कितना है ओरिजिनल जो देखे V3 इक्वल टू V1 है। सो V1 कितना था 0.045 0.0, ये V3 इक्वल टू V1 था ना, तो यहाँ पे V3 की जगह पे V1 डाल देते हैं, माइनस V2 जो है वो 2 टाइम्स V1 है। ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। सो 229.739 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ V1 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस 2 यानी -1 आ जाएगा, तो ये आंसर माइनस में आएगा। ओके, और मल्टीप्लाई बाय सिर्फ V1 बचेगा, -V1 आएगा ना, तो माइनस आगे रख दिया और V1 की वैल्यू हम रख देते हैं 0.045। सो इसी आंसर में हमारा आंसर रेडी है, इसमें 0.045 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आंसर आ रहा है -10338.28 जूल। सो -10.338 किलो जूल। सो दिस इज वर्क डन फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3। अब जो थर्ड प्रोसेस है ये देख सकते हो, थर्ड प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वर्क डन होता है 0 होता है। तो फॉर प्रोसेस 3 to 1 V इज इक्वल टू C है। सो इस केस में अगर हम वर्क डन लगाएंगे 3 to 1, सो इंटीग्रेशन लगाएंगे V3 to V1 PdV। सो होगा क्या यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ रख के डायरेक्ट 0 रख ही देना है ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम अब लिख सकते हैं W नेट इज इक्वल टू W1 to 2 प्लस W2 to 3 प्लस W3 to 1। सो W1 to 2 हमारा आया है 19.154। W2 to 3 हमारा आया है माइनस में है, तो यहाँ ये माइनस ही डाल देते हैं ना डायरेक्ट। कितना है -10.338 और ये है +0 8.816 किलो जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो समझ आया। यहाँ पे जो मेन काम था इंटीग्रेशन का ही था, सारा काम इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन है। छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आपके आंसर को प्रॉब्लम कर सकता है भाई, आपके सम में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है कि छोटा सा, बट प्रोसीजर के स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फैकल्टी देख रहा है कि सब प्रोसेस राइट है, सारी प्रोसेसेस अच्छे से लगाई हुई है, प्रोसीजर बहुत अच्छे से किया है, तो मार्क्स तो मिलते हैं। सो चलिए फिर यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है हमारा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।